टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल का नाम आया था, ऐसे में अब साधु संतों में आक्रोश है। वहीं अब जानकीदास जी महाराज सिंगवेरपुर धाम मौनी आश्रम ने भी निशाना साधते हुए सीएम योगी से बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये जो मिशनरियाँ हैं, ये शुरुआत से ही हिंदू धर्म को टारगेट करी हैं। नौकरी का प्रलोभन देके, शादी का प्रलोभन देके, धन का प्रलोभन देके किसी न किसी तरीके से ये धर्मांतरण कराती रहती हैं। और यही नैनी एग्रीकल्चर है, फतेहपुर वाली जैसे घटना है, और दूसरा ये नवाबगंज थाना अंतर्गत वहाँ भी बड़ी मात्रा में लगभग 1.5 से 2 लाख पब्लिक वहाँ भी रोज़ धर्मांतरण होता है। हम तो योगी बाबा का बुलडोजर चाहेंगे। ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं, इनके ऊपर वही बुलडोजर चले। जब बुलडोजर चलेगा तभी ये सख्ते में आएंगे, नहीं तो ये मकड़ी का जाला जैसे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में फैल चुके हैं। हमारे देखिए कितने जो प्रदेश हैं, आज देखिए क्रिश्चियन होते चले जा रहे। केरल की स्थिति देखिए, उधर देखिए जो अन्य प्रदेश हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो बुलडोजर चाहिए हमको योगी बाबा का। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो उनको कोई डर नहीं है, ये फिर पनपेंगे। आरबी लाल का एक वीडियो वायरल है जिसमें कोरोना को दुष्ट आत्मा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ चैनलों से प्रचार करवा रहे हैं कि ये फर्जी नहीं है। देखिए, वो तो पैसा देके सारा खेल कराता है। उसकी एक मीडिया सेल टीम है पूरा, और वो सब पैसा देते हैं, दुष्प्रचार कराते हैं, फैलाते हैं। तो मेरा तो यही है कि इसकी विस्तृत जांच हो, और हमारी सनातन संस्कृति सरकार है, में पूर्ण विश्वास है, किसी के दबाव में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। पश्चिमी देश हैं, उनके दबाव में ना आइए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करिए। यही योगी सरकार से अनुरोध है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे और उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बताया था, और साथ ही ब्राह्मण की सुरक्षा करने की बात कही थी, जिस पे अब साधु संतों ने उनके फैसले का स्वागत किया है। वहीं मुस्लिम समाज के सैयद मोहम्मद अस्करी का कहना था कि देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पर उनको सब धर्म की सुरक्षा और साथ ही हर जाति की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई सब जानते हैं, और देश जो है संविधान से चलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। राजस्थान गए थे, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है इस बयान के पीछे? देखिए, इस वक्त जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से 25 करोड़ के बीच ये आंकड़ा दर्शाया जा रहा है, और ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में सभी को संरक्षा और सुरक्षा देने का जो है ये सरकार का दायित्व है। इसकी शपथ लेते हैं, तो सबकी शपथ लें, सबकी बात करें कि सबका हम सम्मान करेंगे, सबकी सुरक्षा करेंगे। एक किसी धर्म विशेष की सुरक्षा और इसकी संरक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री के तौर पर ये बहुत ही गलत इनका बयान है, और इनको सबकी जो है बात करना चाहिए। पूरे देशवासियों के लिए बात करना चाहिए, प्रदेशवासियों के लिए बात करना चाहिए। सैयद मोहम्मद अस्करी। देखिए, राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम ने भी राष्ट्र धर्म का उपदेश दिया था। वनवास काल में भी भगवान राम ने राष्ट्र धर्म की उपदेश लोगों को दिया था। राष्ट्र ही मेरा वास्तविक धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं, और उसी धर्म से सारे धर्मों के लोगों को एक वृक्ष के रूप में है, उसकी जो तने हैं उसमें सारे धर्म के लोग निवास करते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाली जो बात है वह बड़ी विचारणीय है। भगवान ने कहा है कि मैं ब्राह्मणों की, गरीबों की, दीन की, ब्राह्मण मतलब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, एक शक्ति है, एक पुंज है, एक चेतना है, एक निमित्त है, जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, त्याग है, तप है, सत्य है, सेवा है, अहिंसा है, समर्पण है, और अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पित है वह ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति विशेष की स्थिति को नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो उनकी बात थी वह शास्त्रवत बात है। हम सब उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और आशा करते हैं लोग राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे। और ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मणा, जो भगवान को जानते हैं वो सब ब्राह्मण है, चाहे शबरी हो, चाहे वो केवट हो, और चाहे भगवान को जानने वाले सबसे
दलित से दलित जाति पैदा हो या शेष जाति पैदा हो, वो सब ब्राह्मण ही हो जाते हैं। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स तो केवल अगड़े पिछड़े जाति के आधार पर होती है, वह कोई जाति नहीं, केवल क्यों ब्रह्म जानांति ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण जो भगवान को जान जाए वो ब्राह्मण हो जाता है। देखिए, देश संविधान से चलता है। देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से संविधान बनाया, सभी को मूल जो समस्या है, जो भी चीज़ है, सबको दिया है, सबको अधिकार दिया है, धर्म का, अपनी जात का, अपने सभी को दिया है। लेकिन ये तो सीएम योगी जी खुद इतने पंडित लोगों की हत्या कराए, इतने ब्राह्मण लोगों की हत्या कराया है, वो क्या बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जीता जागता सबूत है कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। जैसे देश लोकतंत्र से चलता है, देश में संविधान से चलता है, और ये राजनीति स्टंट है। ये जो बयान दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी इतने ब्राह्मणों की हत्या करा दिया है, ये वहाँ जाकर राजस्थान में जो राजनीति बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो देश से कानून और संविधान से चलता है, और एक राष्ट्र में सभी एक साथ रहने का ही हमारा देश और संविधान, हमारा कानून देता है अधिकार हमको। इरशादुल्लाह, कांग्रेस नेता। योगी ने राजस्थान में बयान दिया है कि देश सनातन है और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं पॉलिटिकल क्या बयान? पहले तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री संत हैं, ये जान के बड़ी खुशी है। अगर कहते ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसी के बहाने ये भी कहते हैं कि सभी मानव की रक्षा हो, सभी जीव जंतु की हो, सभी पेड़ पौधों की हो, रक्षा सबकी होनी चाहिए। एक का कहने का मतलब कि जो ब्राह्मण होता है वो शुद्ध से जन्म तो जाए तो शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। संस्कार मिलता है कि हम कैसे मानवतावादी हों, तो वही द्विज होता है, द्विज से वही विप्र होता है, और आगे बढ़ते ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्राह्मण हो जाते हैं। जो ब्राह्मण होता है ब्रह्मज्ञानी होता है, स्वयं संरक्षित होता है, उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, और रक्षा का नियम बनाता है। बाकी अन्य वर्गों की रक्षा अनिवार्य है, ये बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म ऐसा, सनातन का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत। शाश्वत ब्रह्मांड की हर रचना है। आप एक गिलास पानी पीते हैं, ये पानी पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। एक ऊर्जा की तरंग है, ऊर्जा की तरंग कभी मार नहीं सकते आप। ये सनातन है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगा। हमारे यही पढ़ाई थी सनातन धर्म में कि अपने खोजिए आप पहले कहाँ थे, वहाँ से यहाँ आए हैं, आगे भविष्य क्या होगा। अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों में देखिए तो ये पता चलेगा हमेशा से हैं। जब हमेशा से हैं तो हिंसा खत्म हो जाती है, किसी को मारेगी नहीं तब हम। ये सनातन धर्म की मुख्य चीज़ ये है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघ चालक महान शिक्षाविद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर आज रविवार को मेडिकल कॉलेज के प्रीतम दास मेहता प्रतीक्षा गृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बुद्धिजीवियों की संगोष्ठी में कई लोग शामिल हुए, जहां रज्जू भैया की तस्वीर पर चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए। साथ ही रज्जू भैया पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी यहां लॉन्च की गई। साथ ही एक वेबसाइट का भी यहां पर उद्घाटन हुआ। वहीं बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षा क्षेत्र के कई लोग यहां कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम पूजनीय रज्जू भैया के स्मृति में एक रज्जू भैया स्मृति सेवा न्यास हम सब लोगों ने 2002 में यहाँ पर गठित किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस केशरवाणी जी थे और मुख्य वक्ता आदरणीय अनिल जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक हैं, और इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर बालकृष्ण अग्रवाल जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और पुरातन छात्र रहे हैं, रज्जू भैया के शिष्य भी रहे हैं। ये हमारे 3 प्रमुख व्यक्ति थे आज के कार्यक्रम में। नहीं, श्रद्धांजलि तो कार्यक्रम संघ में कार्य को बढ़ा करके ही करता है, और संघ के कार्य को पूरे शताब्दी वर्ष में कैसे हम लोग व्यापक रूप से प्रत्येक खंड में और प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक बस्ती में पहुंचा सकें। संघ के शताब्दी वर्ष में यही ही और उद्देश्य संघ लेकर के काम कर रहा है। और रज्जू भैया को वास्तविक श्रद्धांजलि वास्तव में तभी हो पाएगी जो उस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने गठन किया था। वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी भी आज कार्यक्रम में आए हुए हैं कानपुर से। कार्यक्रम में सचिव के रूप में श्री महेश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, जो अपर महाधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और मैं आलोक मालविया सह सचिव के रूप में न्यास के कार्य को देखता हूं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने दूसरा बयान देते हुए कहा था पंडित अपनी दुकान चलाने के लिए विरोध कर रहे हैं, जिस पर अब जानकी दास महाराज भड़के हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, आइए सुनाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख है। वो असात्विक भोजन और असात्विक चीज़ें लेके उसके जो रक्त में है मैला कुचैला जो ब्लड बह रहा है उसी के वजह से वो बोल रहा है। अगर उसके जो जन्म दिया उनके पिताजी से पूछा जाए तो वह भी राम राम करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो राम राम लोग करते राम राम। वो कुलीन मानसिकता में चला गया है और एक वोट बैंक की राजनीति के तहत वो कर रहा है। तो ये तो अखिलेश जी को चाहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई करें ऐसे लोगों को, और योगी बाबा से भी अनुरोध है कि कार्रवाई करें। जो हमारी सनातन संस्कृत है जब से पृथ्वी है तब से है। रामचरितमानस कब लिखा गया, उसका अर्थ क्या है इनको पता नहीं। अगर आए तो मैं इनको बताऊं कि ताड़ना का मतलब क्या है। किसी को ताड़ना है, प्रताड़ना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। अगर आप ढोल को ताड़ेंगे नहीं तो ढंग से बजेगा नहीं। एक गंवार है, अगर वो गंवार को हम नज़र नहीं रखेंगे, बिजली का करंट छू लिया, तारे पकड़ लिया, करंट मार देगा। स्त्री जाति है, उसको अगर आप देखते नहीं रहेंगे, ताड़ते नहीं रहेंगे तो स्त्री शास्त्र में बहुमूल बताया गया है, रत्न का बताया गया है। तो वो ताड़ने का गलत अर्थ, मूर्ख है, उसको पढ़ा लिखा तो है नहीं, अनाप शना। अब ब्राह्मण को क्या कहेगा, ब्राह्मण भी तो शूद्र है, उसको पता है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जिस ब्राह्मण का कर्म सही नहीं है, वो भी शूद्र कहलाता है। वो बात करे शूद्र है कौन? शूद्र तो नारायण के सबसे प्रिय है। शूद्र का शब्द का गलत अर्थ निकाल रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं आए, मैं उसको ज्ञान करा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष प्रत्याशी व पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ इंद्र कुमार चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। साथ ही अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया है। साथ ही उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किन चीज़ों को लेकर थी और किन मुद्दों पे आपने किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और सारी जो उच्च न्यायालय में, चाहे वो लिस्टिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे केसेस के डिस्पोजल के बारे में हो, या यंगस्टर्स के कल्याणकारी योजनाओं की जैसे सामूहिक बीमा, कैजुअल्टी पर कम से कम 10 लाख से 15 लाख की व्यवस्था करना, वो पैसा जो हम 430 ले रहे हैं उसमें से किस तरह से होगा, जूनियर्स के साथ बैठ के कुछ अंश उसमें काटने के बाद क्या हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं जो है चालू कर सकें, ये भी एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, वादकारी के हित को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको तुरंत न्यायिक धारा में उनके केसेज का निष्पादन हो कि वो एक ही केस को फ्रेश केसेज की स्टेज तक दर दर भटक के कई वकील ना कर सके, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। तीसरी बात, जो हमारी महिला अधिवक्ता जो बहनें हैं उनको कैसे सिविल एमेनिटीज, कैसे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी नहीं है। उस फंड का कैसे सदुपयोग किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट्स, दैट वुड बी द प्राइम कंसिडरेशन इन कंटेस्टिंग दिस प्रेजेंट इलेक्शन। तीसरी बात आपसे बता दूं कि एक और है, हमारे यहाँ 20,000 वकीलों का बार है। इसमें से ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति के दौरान, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में सामंजस्य है, बाहर के जजेस की क्यों नियुक्ति की जाती है? हर वर्ग का प्रॉपर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जाता है? क्यों इस तरह से आपस में खींचातानी जो आपस में मची हुई है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, क्यों इनका तुरंत हमारे इतने बड़े उच्च न्यायालय में पूरे जजेस की, ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही गहन एक समस्या है। यही सारी चीज़ें हैं। मैं इंद्र कुमार चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है चौक बाज़ार का, जहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जहां हाल ही में सीएम योगी ने बैठक करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा। बाज़ार में कुछ लोग तो मास्क लगाए दिखाई दिए, मगर ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। संडे के दिन भी बाज़ार में भीड़ थी। संडे बाज़ार में भीड़ के दौरान लोग यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दिए। न चेहरे पर मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे में कोरोना का खतरा फिर से प्रयागराज में
बढ़ सकता है, जहां सीएम के आदेश के बावजूद लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और चौक भीड़ भाड़ ऐसे इलाके में बिना मास्क के घूम रहे हैं और खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर कोतवाली पुलिस भी नियम कानून का पालन कराने में असमर्थ सी दिखाई दे रही है और यहां पर खुलेआम भीड़ बिना मास्क के घूम रही है। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या इसी तरह से लोग घूमते रहेंगे और प्रयागराज कोरोना के चपेट में होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।